कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो 19 और 20 का ये ब्लॉग है। तो यहाँ पे शाम में बना रही हूँ चाय। जहाँ से ब्लॉग का एंड हुआ था वहीं से फिर ये ब्लॉग का शुरू किए हैं। तो कभी कभी ब्लॉग्स बनाते हैं, कभी कभी नहीं बनाते हैं। तो आज कंटिन्यू कर रहे थे और पिछले ब्लॉग में भी कंटिन्यू किए। तो थोड़ा सा माइंड ठीक रहता है तो फिर सब थोड़ा सा सही करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर चाय चढ़ा दिए हैं, इसके बाद फिर बनाएंगे रोटी। तो हम कपड़ा फोल्ड कर रहे थे, जो कि पिछले ब्लॉग में आप देखे होंगे और आगे भी देखिएगा। तो सब कपड़ा का रायता फैलाए थे तो वही समेटना है। तो उसको अभी छोड़ के आ गए हैं और मम्मी बना दिए हैं आलू गोभी का भुंजिया। तो हम यहाँ पर पहले चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे रोटी। क्योंकि पापा आ गए थे दुकान से तो सब मिलकर अभी चाय पियेंगे। मम्मी पापा बउआ वो रूम में और हम अपने रूम में, मतलब जो रूम में रहते हैं। और अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एडिट। क्योंकि दिन में टाइम का थोड़ा सा अभाव हो रहा है, क्योंकि वॉइस ओवर करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्लॉगिंग के लिए, जो कि वॉइस ओवर करते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलता है, बात है कि वॉइस ओवर आप करिएगा तो जैसे सुनेंगे। जैसे कि मम्मी घर में, तो मम्मी भी रहते हैं और जैसे छोटी ननद पहले रहते थे, जब शादी नहीं हुई थी तो दीदी रहते थे। तो दीदी वो रूम में रहते थे तो कर लेते थे वॉइस ओवर, उतना ये नहीं लगता था। पर जब मम्मी रहते हैं तो नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें लगता है मैं बात कर रही हूँ, शिकायत कर रही हूँ, ये वो फलना चिलना। तो फिर इसीलिए मतलब नहीं कर पाते। और बात हो जाता है कि जिस समय मूड होता है उस समय काम जब नहीं हो पाता है तो फिर कब मूड बनेगा, कब वो टाइमिंग आएगा, फिर नहीं पता होता। तो बहुत कुछ एक साथ सोच समझ कर करना पड़ता है। तो होता है कभी कभी टाइम आगे पीछे हो जाता है, पर कोई नहीं। तो यहाँ पर बना रहे हैं रोटी और इसके बाद फिर कपड़ा ही फोल्ड करना है। और अभी लाडो ना सो गई है। आज बहुत रात, मतलब बहुत लेट सोई है वो, क्योंकि कभी कभी 10 साढ़े 10 तक सो जाती है, पर आज नहीं सोई है। मतलब सोई लगता है 12 बजे सोई है। तो इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचे ब्लॉग एडिट कर लेते हैं। आजा गोदी गोदी आजा। तो रोटी बनाकर आ गए हैं कपड़ा को रखने के लिए। पहले तो फोल्ड कर लिए, उसके बाद रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि लाडो बहुत ज़्यादा वो बदमाशी कर रही थी। तो इसके कारण उसको बाहर लेके गए, मतलब वो रूम में, दादा दादी के रूम में। फिर जाके सारा को फोल्ड किए हैं। और ये जो फोल्ड करके रखे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत टाइम लग गया, पूरा दिन निकल गया। रात में अब जाकर रख रहे हैं इसको। तो अभी सोचे ना कि सब बैग में पैक कर देते, झोला में, बैग में। पर उसके लिए भी टाइम चाहिए, क्योंकि कौन कपड़ा मतलब कहाँ रखना है, लाडो का अलग, मेरा अलग। तो फिर सोचे कि नहीं, रहने देते हैं, यहाँ पेटी पे ही रख देते हैं, फिर पहनेंगे ही। तो ऐसा मतलब सोचे, क्योंकि उसमें भी रखने में टाइम लगता। तो टाइम था नहीं अभी मेरे पास, क्योंकि लाडो के लिए दूध रोटी भी गर्म करना, खिलाना था, मुझे खाना था। और पापा को तो मम्मी अच्छा रहता है तबीयत तो दे देते, वरना फिर हम देते, अगर हम रहते तब, नहीं तो फिर मम्मी तो देते ही हैं। तो यहाँ पर सारा कपड़ा रख रहे हैं और आवाज़ लग रहा है ना कि और धीरे धीरे बोलते, और धीरे होते जा रहे बोलते बोलते, क्योंकि अगर मम्मी फिर बाहर सुनने लगेंगे तो फिर मेरा मूड का बैंड बज जाएगा। और अभी का टाइम 8:30 या 9 बज रहे थे। तो अब जाकर कंप्लीट हुआ, निकाले थे दिन में ही कपड़ा, 11:30 या 12 के करीब में कपड़ा निकाले थे। तो अब जाकर हुआ है। और कपड़ा का क्या है ना कि रोज़ धोएंगे, रोज़ जमा हो जाता है।
पर यही है कि छोड़ देने से बस एक जगह ढेर ही लग जाता है और लाडो का छोटा छोटा कपड़ा रहता है तो और भी उलझ जाता है। पर सोचते हैं ना कि रोज़ का फोल्ड करके रख ले, पर नहीं हो पाता है। बस आसकत में करेंगे नहीं करेंगे में कल आ जाता है, परसों आ जाता है और पता ही नहीं लगता है। तो बस ऐसे ही दिन निकल जाता है और मेरे को वहाँ से आए हुए 1 महीना हो गया और पता भी नहीं लगा, दिन ऐसे निकल गए। फिर आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रहे हैं और आप लोग को गुड मॉर्निंग। वैसे ये ब्लॉग तो मॉर्निंग में ही जाएगा। तो आज मम्मी फिर से शुरू हो गए साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि मम्मी बोले थे हम नहीं करेंगे। और यहाँ सीरा घर में ना सिंदूराहाट होता है, तो 5 दिन या 3 दिन पहले, समझिए 5 दिन पहले मतलब फूल चढ़ता, मतलब ऐसा कुछ अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो 5 दिन पहले ही लहसुन प्याज बंद हो जाता है। तो आज से लहसुन प्याज बंद होगा, पर सुबह तक पड़ा था तो इसीलिए हम अभी नहीं नहाए हैं और बिना नहाए हुए ही आज मतलब आधा दिन निकालना है, क्योंकि बहुत सारा काम करना है। तो आज मेरी तो लग गई है, क्योंकि अगर सासू माँ के सामने बैठने चल जाएंगे तो पहले तो डांट सुनेंगे लोग, उसके बाद बहुत कुछ हो जाएगा। तो सोचे चले मतलब साथ में कर लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा। तो उधर सासू माँ कर रहे थे, फिर इधर हम कर रहे थे। तो पहले यहाँ पे ना 4-5 तकिया है जिसका कवर निकाल लेते हैं और सब में ऐसे रस्सी बंधा हुआ था, तो हमें गुस्सा आ रहा था खोलने में। वैसे गुस्सा ना इसलिए हमें अभी आ रहा था, मतलब कि मम्मी बोली हम नहीं करेंगे। उतना साफ़ सफाई कुछ दिन पहले ही हुआ था, जैसा कि बताए थे और देखे भी होंगे ब्लॉग में। बस 10 दिन पहले, और क्या 10 से 15 दिन हुआ होगा, काफ़ी है। तो मम्मी बोले कि नहीं उतना नहीं करेंगे, बस बेडशीट वगैरह निकाल देंगे और बस हो जाएगा और किचन धो देंगे। पर मम्मी का मूड बना कि नहीं, पूरा धोना है, पोंछना है, मतलब सारा कुछ करना। तो भाई अब तो करना पड़ेगा, अब चाहे जो हो जाए। फिर उठ गई थी लाडो, आजा बेटा, दूध नहीं। तो आ गए हैं यहाँ पे हम कपड़ा निकालने के लिए। वॉशिंग मशीन से टाइमिंग ऑफ हो गया था, तो क्या करते पहले प्लग निकालते हैं फिर जाकर कपड़ा निकालते हैं। तो अभी मम्मी ना उधर कर रहे थे, जो मट्टी वाला रूम है वो नीपने का काम कर रहे थे मम्मी। तो हम इधर डालने का मतलब कि कपड़ा डालने का, कपड़ा निकालने का, कपड़ा पसारने का। तो अभी इतना सारा कपड़ा मुझे छत पर जाकर देना है। उससे पहले वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल देते हैं, क्योंकि लाइट का नहीं पता, क्योंकि जब भी काम होने लगता है तो लाइट का तो मतलब कटना नॉर्मल सी बात हो जाता है। तो अभी तो लाइट थी तो सोचे कि चलो डाल देते हैं, और मतलब 4 या 5 बार डलाया था कपड़ा, तो भी एक बार निकला है, दूसरा डाल दिए हैं जो कि मम्मी के ही रूम का है। अभी मतलब हम अपने रूम का नहीं निकाले थे कोई भी कपड़ा। और लाडो अभी टीवी देख रही थी, उसको भी नीचे उतरना मतलब धीरे धीरे कोशिश कर रही है, पर अभी नहीं कुदकती है क्योंकि ज़्यादा ऊंचा है। और वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पलंग थोड़ा नीचा है, तो वहाँ अपने से चढ़ जाती उतर जाती थी अभी 2-3 दिन से आने के पहले। तो अभी नहीं यहाँ उतर पाती, थोड़ा ऊंचा ऊंचा है। तो यहाँ पर डाल देते हैं सर्फ। तो पापा ना लिक्विड जो होता है ना वॉशिंग मशीन का आता है, वो पापा लाए हैं, पर मम्मी इसमें सर्फ डालने बोले तो हम सर्फ डाल रहे हैं और यहाँ पे ऑन कर दे रहे। तो 38 से 39 मिनट लेता है नॉर्मल, और अगर हीट पे मतलब करते हैं गर्म पानी से धोने का तो 1 घंटा ले लेता है। तो सोचे नॉर्मल ही सही रहेगा, क्योंकि उतना टाइम लेगा तो टाइम नहीं बचेगा फिर। तो आ गए हैं छत पर, तो सारा कपड़ा भी डाल दे रहे हैं। और ये इसमें ना ज़्यादा पापा का है और 1-2 भैया का होगा, क्योंकि भैया आते हैं तो जैसे खोल के जाते हैं तो फिर रहता है, तो
वॉशिंग मशीन में कभी डला पाता है कभी नहीं, तो जमा हो जाता है। तो यहाँ पे डाल रहे हैं सारा कपड़ा। और आज मौसम ना कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था। सुबह सुबह बादल जैसा हो रहा था, फिर धूप निकल रहा था। तो जब बादल जैसा हो रहा था ना, तो मन में अजीब सी ऐसे हो रहा था, यार कैसे सूखेगा, क्या होगा। और मम्मी तो पूरा मतलब ये कर दिए थे कि पूरा धोना पोंछना। और रिकॉर्डिंग पूरा का तो नहीं किए, पर जितना किए हैं आप लोग के साथ शेयर करेंगे। पर ये समझिए कि जैसे शादी में घर धोआता है, पूजा के पहले घर धोआता, सेम वैसा ही धुलाया है। तो जो जो रिकॉर्ड हुआ है वो आप देखिएगा। तो यहाँ पर आ गए हैं कपड़ा डालकर नीचे, और अब अपने रूम का निकाल ले रहे हैं, रजाई से, तोशक से और कंबल से, मच्छरदानी, बेडशीट, सारा कुछ से पहले कवर निकालते हैं, उसके बाद रजाई वगैरह डालने जाएंगे छत पर। तो पता है हम ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, ऊपर नीचे ये वो, वही है ना, कुछ रिकॉर्ड किए कुछ नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। और बापू भी फीडिंग एक बार कर ली थी, तो मन नहीं कर रहा था कि रजाई को छत पर डालने जाए। पर मम्मी का ध्यान पड़ गया करीब 12 बजे। तो फिर मम्मी बोले कि पहुंचाने के लिए, तो फिर ये रूम का वो रूम का जाके पहुंचाए। और सूख जाता है ना तो अच्छा रहता, पर यही है ना कि मन नहीं कर रहा था, पर बोले हैं तो करना पड़ेगा। और सोचे कि चलो वही बहाने सूख जाएगा। तो पहले अभी तो सबका कवर निकाल रहे हैं, सोचे कि सूख जाएगा, खींच दे मतलब धुला जाएगा। तो पर ऐसा कहाँ किस्मत होता है भाई, जब कुछ अच्छा होने लगे और कुछ उल्टा पुल्टा टेढ़ा नया हो तो होता ही कहाँ है। क्या हुआ कि जैसे ही कपड़ा रूम का निकाले, और जो वॉशिंग मशीन में अभी डला हुआ था वो सब बंद हो गया। 4-5 घंटे के लिए लाइट ही कट गई। 11 बजे से लेकर 4-5 बजे तक बिल्कुल लाइट कट, एक बार भी नहीं आया। और ऐसा ना पहली बार हुआ था, ऐसा पहली बार हो रहा था, ऐसा साफ़ सफाई, और ऐसा पहली बार हुआ कि लाइट कट गया। सच्ची में इतना नहीं कटता था। हाँ, शाम में जैसे 1 घंटा कटा, 2 घंटा, मतलब ज़्यादा 2 घंटा। तो पता नहीं क्या मंजूर था भगवान जी को। और मम्मी का था कि नहीं धोना, तो फिर उनके साथ साथ हम भी लगे रहे, क्योंकि आज एक दिन में पूरा कंप्लीट करना था। और अगर मम्मी अकेले रहते होंगे तो शायद पता नहीं कैसे, मतलब एक दिन में करते होंगे, सुबह से ही स्टार्ट कर दे होते होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा लेट ही स्टार्ट किए थे मम्मी, क्योंकि पापा को खाना पहुँचाने गए, उसके बाद से फिर स्टार्ट किए हैं। और सुबह उठे थे तो खाना फिर दोनों मिलकर बना लिए थे, कुछ मम्मी कुछ हम। तो आज बना था चावल और मटर के झोल और चोखा। तो आप लोग को खाना नहीं दिखा पाए। और फिर से बोल रहे मेरी आवाज़ धीरे धीरे और भी धीरे होते जा रही है बोलते बोलते, क्योंकि अभी पक्का 2:30 से 3 बज गया है ब्लॉग एडिट करते करते। तो आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि कोई कोई ब्लॉग ऐसा जाता है। अभी जैसे ही रूम से निकले सारा कपड़ा को हटाकर कि अब डालेंगे वॉशिंग मशीन में, जैसे ही लाइट कट गया था तो फिर बाहर का जो भी अब काम होगा बाहर का होगा, कपड़ा वगैरह का काम बंद हो गया। और हम थक गए थे, पर कोई नहीं, करेंगे, लगे रहेंगे सासू माँ के साथ। और यहाँ पे लाडो जूता पहनाने के लिए बोल रही है, ये महारानी को बाहर जाना है, पर बाहर लेके कौन जाएंगे, क्योंकि मम्मी तो काम कर रहे थे और हम तो घर में ही रहते हैं। तो लाइट ना एक बार आई थी कटने के बाद, उसके बाद दोबारा नहीं आई थी। अभी हम लोग एडिट कर रहे हैं तो देखिए तो याद आया। तो फिर से कपड़ा मतलब 2 बार निकाले थे, तीसरा में डाले ना तो फिर रह गया, सीधा शाम में जाकर कपड़ा निकला। तो अभी ये भी ना मम्मी के रूम का ही डला रहा है, मेरा रूम का भी नहीं डलाया था, क्योंकि मम्मी के रूम के दिलान वो रूम है ना उधर, उसका रूम का, और मतलब 3 रूम का था मम्मी का मिलाकर और मेरा रूम को छोड़कर, तो इसीलिए ज़्यादा था। और सबका जैसे कपड़ा भी हो जाता है,
तो इसीलिए बस डाले जा रहे थे। और अच्छा है कि वॉशिंग मशीन बना हुआ था, वरना हाथ से धुलना होता तो सिर्फ़ और सिर्फ कपड़ा ही धुला पाता, साथ में घर नहीं धुलाता। तो साथ साथ में ना पूरा घर धुलाया है, पूरा घर। मतलब अभी तो होली बाकी है, शायद होली में भी ऐसा धुलाए क्या पता चला। होली में धुलाएगा तो हम भी धुला के ना बाहर चले जाएंगे। इतना हालत ख़राब हो जाता है, बता नहीं सकते। यही है कि ये सब जो टाइम हम रिकॉर्ड करते हैं वो ना सिर्फ मतलब हम रहते हैं या तो फिर लाडो रहती है, मम्मी के साथ वाला रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि मम्मी का नहीं पता होता है कैसे क्या, क्योंकि कैमरा हम सेट किए होते हैं तो फिर नहीं मतलब लगता है रिकॉर्ड करें, और वैसे होता तो फिर करते ही हैं। तो यहाँ पर हमें लगा कि पानी ख़त्म हो गया होगा, तो फिर मतलब टंकी में पानी भर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू सुबह से ही चले जा रहा था, तो इसीलिए पानी भरना ज़रूरी है। और इसमें ना करंट आता है तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। वैसे इसको घुमाने में नहीं करंट मारता, वहाँ पे कपड़ा वगैरह रखा रहता है या तो फिर पानी चलते रहता है तो वो पानी में हल्का करंट आता है, वो शायद अर्थिंग से आता होगा। तो इसीलिए लाडो को ना इधर मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं कि उधर ना जाए, क्योंकि इसको क्या है वो छू देगी, तो इसके लिए बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत केयरफुल रहते हैं। तो यहाँ पर पानी खोल दिए और अब जल्दी से मोटर बंद करेंगे। तो इसका रेड बटन काम नहीं करता है, तो डायरेक्ट बंद करना पड़ता है। और लाडो बस इस तो बाहर गई नहीं है आज, तो इधर बदमाशी कर रही थी, उधर कर रही थी। तो फिर इसका याद आया कि नाखून कट करना है, क्योंकि इसका नाखून बड़ा हो गया है और खुद ही पाँच लेती है। यहाँ बीच में ना मतलब दोनों आईब्रो के बीच में पाँच ली थी, और नाखून जब पतला होता है ना तो तेज हो जाता है धार जैसा। तो पहले तो खुद पाँचती है, फिर मेरा बारी आता है, और दादा दादी साथ खेलती है तो शायद उनको भी लग सकता है, जिनके साथ भी खेलती है। तो इसीलिए सोचे कि नाखून कट कर दे रहे। लाइट कट गई थी तो फिर उधर का काम तो बंद है और इधर का चालू होगा, बर्तन वगैरह धुलने का है। तो सोचे इसका कट कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी मूड ठीक था। तो लाइट कट जाने के बाद इसीलिए इसका नाखून कट करने लगे कि आएगा लाइट तो फिर कपड़ा निकाल के डाल देंगे, फिर इधर का काम करेंगे। पर कट गया तो कोई उपाय नहीं था, तो अब इधर का काम करने के लिए थोड़ा सा माइंड को भी प्रोग्राम करना पड़ता है कि नहीं अब तैयार हो जाओ। धूप में बर्तन धोना, धूप ना बहुत कड़क वाली आ गई थी, पर कोई नहीं, पहले इसका नाखून कट कर लेते। और बहुत अच्छे से अभी कट करवा रही थी, उसके बाद जो रोना चालू की मत पूछिए। मैं इसको बोली कि बेटा बाय कर दो, बाय, तो बाय बाय बाय। उसके बाद इसका मूड चेंज हो गया था, तो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। तो अब आ गए हैं जब बर्तन धोने के लिए, और फिर धूप है तो गर्मी लगेगा, तो स्वेटर खोल दिए थे। तो यहाँ पर इतना ना बर्तन धो लिए हैं, बर्तन धोते हुए रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि मम्मी काम कर रहे थे। और ये टंगनी पर साड़ी जो डला हुआ है अभी, वो मम्मी ना मतलब काफ़ी करके खोल कर काम कर रहे थे, क्योंकि हम लोग लेडीज़ लोग जो होते हैं घर में कोई नहीं रहने से सोचते हैं जितना कंफर्टेबल होकर काम करें तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और सच में होता ही है, क्योंकि कंफर्टेबल रहने से ही काम जल्दी होता है। तो इसीलिए फिर नहीं रिकॉर्ड किए, और अच्छा भी हुआ एक तरह से, क्योंकि फ़ोन का गैलरी फुल था, तो फिर इसीलिए छोड़ दिए फिर रिकॉर्ड करना। तो सीधा उधर का सारा काम हो गया था। तो आ गए हैं अब लाडो का कपड़ा चेंज करने का बारी आता है। तो आज इसको नहलाना है, क्योंकि प्याज लहसुन खाई है, तो आज के बाद बाल धो मतलब प्याज लहसुन 5 दिन के लिए बंद, और बाल धो लेना है। तो मेरे को ना थोड़ी पेट और कमर दर्द कर रही थी, तो मुझे मतलब था कि आज मेरे को कुछ होने वाला है, पर अभी ऐसा नहीं लगा। मतलब लगा कि काम के चक्कर में ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे इधर उधर हो गया था। पर देखते हैं शाम तक। तो यहाँ पर इसको नहला के ले आए हैं और कपड़ा डाल रहे हैं। तो इसको कपड़ा पहनाकर फिटिंग कराकर सुला देंगे। बज गए थे 1:30 से 2, और अभी इस मतलब थोड़ा सा रूम में ना जैसे होता है ना
धूप आंगन में आती है तो उसका प्रभाव रूम में ना बहुत अच्छा आता है। लाइट सुबह शाम नहीं, एकदम बीच बीच दोपहर में। और आवाज़ थोड़ी सी और स्लो हो गई है क्योंकि हमें लग रहा है मम्मी उठ गए हैं, तो फिर इसीलिए। तो चलिए ब्लॉग का लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं। इसका कपड़ा बस बदल देते हैं, मतलब पहना के फिटिंग करा के बस सुलाएंगे। देखो इसमें क्या है, देखो बेटा। क्या है बेटा? सबको पैक कर दो, पैक कर दो। बाय बाय बाय। तो लाडो को फीडिंग करा के सुला दिए थे। तो ये देख सकते हैं कितनी मस्त सोई हुई है। नहाती है तो बहुत अच्छे से सोती है, क्योंकि टाइम जब ज़्यादा हो जाता है ना तो और भी गहरे नींद में सोती है। तो फिर अब देख सकते ये उठ गई है और हम भी नहा लिए हैं। तो वो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बाय बाय, लव यू, राधे राधे। मिलते हैं जल्दी आपसे।